तो नहीं देना है। सारा सामान पैक किया और मैं पटना वापस आ गई। आने के बाद शुरू होती है जंग। जंग पढ़ाई के साथ, जंग खुद के साथ, समाज के साथ, समाज के लोगों के साथ। अब लोग हैं, बोलेंगे ही। लोग बोलने लगे सरकारी जॉब छोड़कर आ गई, हुआ ही नहीं होगा बैंक में, बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, और सिविल सर्विस निकालेगी, इतना आसान है क्या? मैंने उस समय समझा कि जिंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो आपकी टांग खींचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, और एक उस तरीके के लोग होते हैं जो आप पे भरोसा दिखाते हैं। डेली सुबह उठ के मेरी मम्मी बोलती थी, निशा तुम ये काम कर सकती हो, तुम क्यों नहीं कर सकती हो बीपीएससी, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकती हो, तुम बस मेहनत करो। मैं पढ़ती चली गई और मुझ में भी ये भरोसा था, मैं तो इंजीनियर हूँ, हमेशा से अच्छा ही पढ़ाई करते आई हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर कर जाऊंगी। बस शायद सच्चाई ये नहीं है। घर आने के बाद मैंने 4 महीने के अंदर 4 फॉर्म भर दिए, नबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी, सीएपीएफ और 63rd प्रीलिम्स, सब एक एक महीने के अंतराल पे देती चली गई। किसी में मुझे सफलता नहीं मिली। 63rd प्रीलिम्स भी मेरा 2 नंबर से रह गया। अब उस समय मुझे लगा कि शायद ये एग्जाम के लिए मैं बनी ही नहीं हूँ। अब क्वेश्चन ये था कि नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए मुझे 1 साल बैठना था और घर पे बैठ के मैं तैयारी नहीं कर सकती थी, मुझे मेरे लोन्स भी चल रहे थे। लेकिन फिर पापा ने भरोसा दिलाया कि तुम्हारे लोन की ईएमआई मैं भरूंगा, तुम पढ़ाई करो। फिर भी अब पापा पे तो इतना बोझ नहीं दे सकती थी, मैंने पटना में जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मुझे एज ए फैकल्टी जॉब मिल गई। लेकिन भगवान की कृपा इतनी अच्छी रही कि उस साल बीपीएससी के 2 एग्जाम हो गए। जस्ट 4 महीने बाद ही नेक्स्ट प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने ये याद किया कि सब कुछ छोड़ के तो मैं बीपीएससी के लिए ही आई हूँ ना, तो फिर क्यों जॉब के लिए भाग रही हूँ। सब कुछ छोड़ दिया। घर की स्थिति फिर थोड़ी सी डवाडोल होने लगी, मेरे लोन्स की ईएमआई घर से अब भरी जा रही थी। फिर मैंने 64th प्रीलिम्स की तैयारी दिन रात शुरू कर दी और मुझे ये पता था अगर प्रीलिम्स क्लियर करूंगी तो मैं फाइनल लिस्ट में भी रहूंगी। सिर्फ प्रीलिम्स ही मेरे लिए बहुत बड़ी बाधा थी। 16 दिसंबर 2019 आता है, मैंने प्रीलिम्स दिया। हॉल से निकलते ही मुझे पता था मेरा क्लियर हो रहा है। फिर भी 2-2.5 महीने का इंतजार था, वो किया। शाम का वक्त था, प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है और मैंने वो परीक्षा पास कर ली थी। अगले दिन सुबह होती है, मन बहुत दिनों बाद एक जोश और जुनून से भरा था कि हाँ, अब मैं कुछ कर जाऊंगी। लेकिन सवाल ये था कि अब आगे की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी। जो मेरा ऑप्शनल था वो भी मुझे नहीं पता था, किसी के कहने से मैंने फिलॉसफी डाल दिया था। ना उसकी बुक लिस्ट पता थी, कैसे तैयारी करनी है, कुछ नहीं पता था। और मेंस का डेट आ गया था जो महज 3 महीने, 3.5 महीने के बाद था। फिर मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर लगाए, फीस इतनी ज़्यादा जो शायद मैं उस समय अफोर्ड भी नहीं कर सकती थी। फिर मैंने यूट्यूब, इंटरनेट के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नोट्स बनाए। फिर अपने ऑप्शनल के नोट्स दिल्ली से मंगाए, पतंजलि आईएएस के नोट्स मंगाए, जैसे तैसे मुझे गाइडेंस मिल रहा था। इतने में बहुत सारी कोचिंग जाते जाते मुझे एक सीनियर मिले जिन्होंने खुद 63rd बीपीएससी क्लियर कर रखा है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, मुझे एक कोचिंग का रेफरेंस दिया। उस कोचिंग में मैंने 20 से 25 मॉक टेस्ट लिखे। उन्होंने मेरे ऑप्शनल के लिए भी अलग से फैकल्टी अरेंज किया, टेस्ट करवाया, टेस्ट लिखवाया, मेरी कॉपी चेक कराई। मुझे वहाँ से काफ़ी मदद मिली। मैंने सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही हेल्प लिया है, मेंस में और मॉक इंटरव्यूज़ में भी। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी मैंने पूरी कंप्लीटली अपने घर पर रह के सेल्फ स्टडी से की है। मुझे कोई गाइडेंस उस समय नहीं था, लेकिन हाँ, दिल में एक जोश था कि अगर इतने लोग हर साल निकाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ? तो उस जोश और जुनून ने शायद सारे कोचिंग्स को भी फेल कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मेंस होता है, कोरोना आ जाता है, 1 साल बाद मेंस का रिजल्ट आता है, फिर 6 महीने बाद इंटरव्यू होता है, फिर 6 महीने बाद रिजल्ट आता है। तो पूरे प्रोसेस को 2021 में फाइनल होते-होते 2.5 साल लग गए और मुझे घर पे बैठे भी 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे। अब जभी भी बाहर निकलूँ, लोग पूछते थे, "क्या कर रही हो?" किसी फंक्शन में जाओ, तो जैसे ही बोलो कि तैयारी कर रही हूँ, बस अब रिजल्ट आने ही वाला है, लोग हँसना शुरू कर देंगे। "अच्छा, बीपीएससी की तैयारी, तुमसे नहीं होगा, लोग तो बूढ़े हो जाते हैं।" पापा का पैसा वेस्ट पूरा कर दिया, इंजीनियरिंग करके आके घर में बैठ गई। लोग ये भी बोलते थे, अफसर बनने चली हो, सिपाही क्लर्क ग्रुप डी का फॉर्म भर दो, जल्दी निकल जाएगा। पापा तो बहुत बार आके घर में मायूस बैठ जाते थे। मैं पूछती थी क्या हुआ? पापा बोलते थे सारे दोस्त बोल रहे हैं कि बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ लोग तो ये भी बोलते थे पैसे ही नहीं है तो शादी कहाँ से करेंगे? ये सारी चीजें हो रही थी, बट मैं चुपचाप थी, एक समय का इंतजार कर रही थी। खैर, वो समय आया और उसने सब कुछ बदल दिया। फाइनल रिजल्ट का दिन आता है, मुझे पता था मेरा पीडीएफ में नाम तो होगा ही,
फिर भी दिल में एक डर तो रहता ही है। जिस दिन रिजल्ट आना था वो सुबह ही मैं आयोग के गेट पे खड़ी हो गई। शाम को रिजल्ट आना था कि अब मैं रिजल्ट लेके ही घर वापस जाऊंगी। मुझे ये नहीं पता था कि अगर रिजल्ट नहीं होता है तो मैं क्या करूंगी, लेकिन हाँ, रिजल्ट लेके ही घर जाना है। शाम के 7 बजे के करीब रिजल्ट आता है। उसमें मेरा रोल नंबर रहता है, मेरा नाम रहता है। पता नहीं क्यों मैं इतनी तेज-तेज रोने लगती हूँ। सड़क के इस शोर में भी मेरा मन बिल्कुल शांत सा हो जाता है। वो पुराने दिन, वो आर्थिक तंगी, पापा की स्ट्रगल, सब कुछ आँखों के सामने से एक फ़िल्म की तरह गुज़रने लगते हैं। घर वापस आती हूँ तो पापा की